हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीडब्ल्यू कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की बात करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं बैचलर ऑफ आर्ट बीए के एंट्रेंस एग्जाम की। मेनी मोर यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी, जहां पर आप एडमिशन पाना चाहते हो। बहुत सारी क्वेरीज हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी अन्य यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पर आप एडमिशन चाहते हो और पूछते हो सर यहाँ पर हम कौन सी बुक का इस्तेमाल करें, क्या रणनीति लगाएं कि हम यहाँ पर बीए एंट्रेंस को क्रैक कर सकें। बिकॉज बीए एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए इतनी ज़्यादा होड़ क्यों है? क्योंकि भविष्य में हर किसी का सपना होता है कि वो एक आईएएस ऑफिसर बने, और कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर का जो एक पूरा सिलेबस होता है ना, वो बीए के दौरान आपका लगभग कवर हो जाता है। तो इसीलिए लोगों की डिमांड भी होती है कि भाई अगर आईएएस बनने का सपना है या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल में किसी बड़े पोस्ट पे जाने का सपना है तो हम बीए को चुनते हैं एज अ ट्रेड। यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में पूरी बात बताने वाला हूँ, आपकी तैयारियों को लेकर कि कैसे आपको क्या फॉलो करना है। पहली बात यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ पर भीड़ दो हिस्सों में बटी है। एक है हिंदी भाषी छात्रों की और एक है इंग्लिश भाषी छात्रों की, जिनका इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छा है, जीएस भी इंग्लिश में पढ़ते हैं और इनकी इंग्लिश ग्रामर भी मजबूत है। और एक है हिंदी भाषी बेल्ट के बच्चों की बात, जिनको हिंदी में ग्रामर पढ़ने की आदत है और इनकी इंग्लिश ग्रामर थोड़ा कमज़ोर होती है। और साथ ही साथ जो जीएस है, जनरल स्टडीज़ है आपका, ये भी हिंदी में पढ़ने की हैबिट होती है, आदत होती है। बात करते हैं एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटियां कौन कौन सी हैं जो दोनों में आप देखने को पाएंगे। जैसे मैं हिंदी भाषियों के लिए बात करूं या फिर इंग्लिश के लिए, तो उसमें कॉमन बाइलिंगुअल एग्जामिनेशन लेने वाली यूनिवर्सिटी आपके सामने कौन कौन सी हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एग्जामिनेशन जो भी उसका आता है एंट्रेंस, ये दोनों भाषाओं में होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों। तो ये दोनों के लिए, हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी के लिए, दोनों के लिए उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वहीं पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी सेम ट्रीटमेंट है। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इनके पेपर्स में। अब बात आती है कि सर और मतलब पटना यूनिवर्सिटी, उसमें भी आप देखेंगे दोनों तरीके से। अब यहीं पर इंग्लिश के लिए मैं बात करूं तो जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनके जब आप पेपर्स देखते हैं ना तो इनके पेपर्स टोटल इंग्लिश में आते हैं। किस में आते हैं? टोटल इंग्लिश में आते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं जिससे हिंदी भाषी बच्चे की जीएस में पकड़ अगर इंग्लिश में अच्छी हो गई है या फिर इंग्लिश ग्रामर बढ़िया हो गई है और मैथ बहुत बढ़िया लगाने में होते ही हैं, तो वो फिर इसमें भी कंप्लीट कर जाते हैं। बिकॉज जो जामिया मिलिया इस्लामिया का सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है आपके बीएचयू के सिलेबस से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस से। और वहीं पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है कंबाइंड टाइप सिलेबस आते हैं, जिनमें आपका इंडो इस्लामिक कल्चर जो है और अलीगढ़ मूवमेंट, यही टॉपिक अलग से ऐड हो जाता है यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में। इसके बाद हम देखते हैं कि माइनस मार्किंग के लिए क्या माहौल है। देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे बढ़िया माइनस मार्किंग करती है, 1/3 माइनस मार्किंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी करती है। वहीं पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गत वर्ष में देखा गया कि माइनस मार्किंग नहीं थी। अब यहीं पर देखा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या कल्चर है, तो माइनस मार्किंग का हम वहाँ कल्चर पाते हैं। मगर एक चीज़ याद रखिए कि बीए का एंट्रेंस एग्जाम महत्वपूर्ण मैंने बता दिया क्यों हो जाता है। अब वहीं पे इसको निकालने को लेकर कॉमन सिलेबस आपका क्या बनता है, जो आप अगर जिसको पढ़ते हैं, जिस विचारधारा पे चलते हैं, तो आप इन सभी प्रेस्टीज टॉप यूनिवर्सिटियों को क्रैक कर सकते हैं। इट डजेंट माइंड कि आप हिंदी भाषी हैं या इंग्लिश भाषी हैं। थोड़ा तो मेहनत हिंदी वालों को करनी पड़ेगी कि वो इंग्लिश भाषी यूनिवर्सिटी को भी क्रैक कर सकते हैं, इनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मगर हाँ, आगे पढ़ने को लेकर हिंदी वालों के लिए आसान यूनिवर्सिटी जो होती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, नेशनल पीजी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, गोरखपुर, ये सारी यूनिवर्सिटियाँ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं हिंदी भाषी के लिए, वही जो प्रेस्टीज यूनिवर्सिटियाँ हैं। यहीं पर अब मैं बात करता हूं सिलेबस वाइज। देखिए, जीएस जो होता है एक बहुत ही मैसिव एरिया कवर करता है बैचलर ऑफ आर्ट्स में। जीएस मतलब जनरल स्टडीज़। इसके अंतर्गत आप देखते क्या हैं? इसके अंतर्गत आप हिस्ट्री पाते हैं, आपकी तीनों हिस्ट्री होती हैं, आपकी एंशिएंट, मिडिएबल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। बट याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मॉडर्न हिस्ट्री से 50% सिलेबस कवर हो जाता है। किससे कवर होता है? मॉडर्न हिस्ट्री से। अगर हिस्ट्री सेक्शन की हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ही ज़्यादा आपको अपना फोकस इंगेज करके रखना है।
अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी सेक्शन की। तो देखिए ज्योग्राफी में यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर हम देखते हैं तो हमें जामिया मिलिया इस्लामिया में देखने को मिलती है, और हमारे जो हिंदी भाषी यूनिवर्सिटियाँ हैं इनमें वर्ल्ड ज्योग्राफी हम बहुत ही कम पाते हैं। हमारे इंडिया की ज्योग्राफी पे यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। पॉलिटी जान लीजिए टॉप नॉच करती है किसी भी यूनिवर्सिटी की आप बात करें, चाहे वो इंग्लिश भाषी हो चाहे हिंदी भाषी यूनिवर्सिटी हो। यहाँ पर आपके पॉलिटी के क्वेश्चन दोनों में बैलेंस देखने को मिलते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। मगर हाँ, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां आपको याद हैं, साथ ही साथ बहुत ही जो महत्वपूर्ण पदों पे बैठे व्यक्ति हैं उनके बारे में पता है, उनकी शक्तियों के बारे में पता है। बस आपका एक तरीके से संविधान के थोड़े से हिस्ट्री पता हो गई, आपका एक तरीके से पूरे तरीके से संविधान में आने वाले क्वेश्चंस को आप टैकल करने में सक्षम हो जाते हैं। अब बात आती है कि सर हमारे जो जनरल साइंस है जिसमें केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स आती है, उनमें हम कैसा ट्रीटमेंट होता है। बायो के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, बायो के क्वेश्चंस याद रखिएगा। इसके बाद किसके देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री के, देन फिजिक्स के। इन चीज़ों को हमेशा से याद रखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जनरल साइंस आप पढ़ रहे हैं तो बायो में ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से अपने आप को करिएगा। जनरल बायो का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इन चीज़ों को आपने फिगर आउट किया, मैंने इस चीज़ को मोटी माटा आपको बताया कि क्या कैसे बेटा हो सकता है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब बात आती है, हम आते हैं अपने मेन स्ट्रीम के सिलेबस पर कि यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश हिंदी दोनों जो ग्रामर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको तो ऑप्शन मिल जाता है कि भैया इंग्लिश ग्रामर अटेम्प्ट करें कि हिंदी ग्रामर अटेम्प्ट करें। वहीं पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको क्या मिलता है, दोनों को करना होता है। कई दफ़ा देखेंगे आप, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम इनके दोनों को देखने को मिलेगा। इंग्लिश हिंदी ग्रामर अटेम्प्ट करना है, वहीं पर इंग्लिश ग्रामर केवल का केवल मिलेगा आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के एग्जामिनेशन में, आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या बात निकल के आई कि आपको इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हिंदी वालों सुन लीजिए, आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होती है मानते हैं, बट हाँ और भी अच्छा आपको करना है। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत ही अच्छे से फोकस करना है अगर आप बीए एंट्रेंस के लिए अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को इंश्योर करना चाहते हो। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आप लोग ये सोचते हैं सर हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चाहिए, सर हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहिए, AMU ही चाहिए। प्यारे बच्चे मान लिया आपका टारगेट यूनिवर्सिटी है, टारगेट में रखो, बट हाँ आप फॉर्म इन यूनिवर्सिटियों की भी डालना मत भूलिएगा। लास्ट टाइम में क्या होता है, किसने जाना है, मगर हाँ हमारे कर्म होंगे, मेहनत होगी, निकालेंगे हम, फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें IAS बनने के लिए कौन सी जगह ज़्यादा सूटेबल है, कहाँ पर हमें ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया में हमारे इंडोर फैसिलिटी कैसी है, IAS एग्जामिनेशन को लेकर वहाँ पर कैसा डेकोरम माहौल है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कैसा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब में कैसा माहौल है, हम इसको चेक करेंगे, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि फाइनली आपका डिसीजन तो यही है ना कि हमें आगे की तैयारियों में कौन यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा IAS के लिए मदद करने वाली है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हमारी जॉब दिलाने के लिए। आपका फोकस ये भी रहने वाला है। इसके बाद प्यारे बच्चों, आप जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो वहीं पर फिर आपका क्या आता है, रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ बहुत ही, तब जान लीजिए टॉप पॉइंट एक ऐसा है कि रीजनिंग और मैथ तैयार होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज रीजनिंग में आप पूरे में पूरा नंबर पा सकते हो, मैथ में पूरे में पूरा नंबर पा सकते हो। गेनिंग प्रोडक्ट, ग्रामर, रीजनिंग और मैथ, ये तीन चीज़ क्या है, पूरा गेनिंग प्रोडक्ट हैं। इनमें आप पूरे में पूरा नंबर पा सकते हो। कई दफ़ा ऐसा होगा कि ग्रामर, रीजनिंग और मैथ आप सॉल्व कर दोगे, आप सीट कंफर्म कर लोगे यूनिवर्सिटी की। बस थोड़े बहुत GS आपको 8-10 सही कर लिया, सीट कंफर्म। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज प्यारे बच्चों, GS में मान लिया आपके सामने 60 क्वेश्चन आ गए, मगर 60 क्वेश्चंस में बहुत ही रेयरली देखा जाता है कि बच्चा 30-40 क्वेश्चन तक सही कर लेता है, या बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो, या फिर आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाए, तभी ऐसा होता है। बट ऐसा हमेशा नहीं देखने को मिलता है। बड़े से बड़े एग्जामिनेशन में भी आप देखेंगे GS में लोग 50-60% पा जाते हैं, कहते हैं भाई बहुत है, एनफ, बस इतना ही कहते हो। करंट अफेयर्स को लेकर एक बात मैं बताता हूँ, करंट अफेयर्स को लेकर आप लोग बहुत सारी चीज़ों को डेली बेसिस पे भी कवर करते होगे, आप लोग मंथली बेसिस पे भी करंट अफेयर देखते होगे, आप वीकली बेसिस पे भी लोगों को करंट अफेयर्स देखते होगे, सारी चीज़ें हैं। बट वहीं पर मैं करंट अफेयर्स को लेकर आपको एक ही सजेशन दूंगा, प्यारे बच्चे, डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स में 1 घंटे आधे घंटे जो अपना देते हो वो सही है उन बच्चों के लिए जिनका बाकी स्ट्रीम बहुत मजबूत है। बट हाँ, करंट अफेयर्स के सवाल क्या आते हैं, जरा एक बार कभी सवाल पलट के देखना बेटा। वहाँ पर होता क्या है, आपको मिलता है खेल से रिलेटेड सवाल, आपको क्या मिलेगा,
आपके जो जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड सवाल, और क्या मिलेगा, अनुसंधान से रिलेटेड सवाल आपको मिलने वाले हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड सवाल मिलने वाले हैं, और फिर कैसे सवाल देखने को मिलेंगे, इसी के समकक्ष इर्द गिर्द आपके जो भी सवाल सेट होते हैं उन सभी सवालों के एक कंबाइन वीडियो भी आपको मिलती है, चाहे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो चाहे PDF हो, मिल जाता है कि गत वर्ष में कई बार समसामयिकी आती है आपके पास, हिंदी भाषा की, इंग्लिश की भी आती है, कि जो पूरे साल भर का विवरण देती है कि खेल में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, आने वाले समय में खेल यहाँ पर होने वाले हैं, ओलंपिक्स के हमारे क्या होने वाले हैं, खेल कहाँ, खेल जगत से पूरा हमें ज्ञान मिल जाता है। तो मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहूँगा, करंट अफेयर्स लास्ट टाइम में आप पूरा को पूरा उतना पढ़ सकते हो जो आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। 80-19% जितनी करंट अफेयर्स आने की उम्मीद है, आप 3 से 4 दिन में पूरे साल भर का निचोड़ आप पढ़ सकते हो। तो प्यारे बच्चे, यही जरूरी भी है आपके लिए, जो आप डेली बेसिस पे खर्च करते हो ना। चलिए मान लिया आपने 1 महीने पहले का करंट अफेयर पढ़ा है, क्या आपको ये याद है? भूल गए ना, यही समस्या है प्यारे बच्चे। अब इसी चीज को लेकर लास्ट टाइम में ही मैं आप सबके लिए पूरा फंडामेंटल करंट अफेयर्स भी लेके चला आऊंगा कि आपको खेल जगत से क्या सवाल मिले हैं, सरकार में क्या क्या बदलाव हुए हैं, बजट को लेकर जो भी करंट का बजट देख रहे हैं ना, इससे रिलेटेड पूरे सवाल मैं आपके सामने ले आऊंगा कि आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मैं बस इतना ही आपसे कहूंगा कि यहां पर आप देखिए bwcampus.com की वेबसाइट, यहां पर ऑलरेडी BA को लेकर एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड कोर्स मैंने यहां पर बनाया हुआ है, जहां पर मैं यह चीज इंश्योर कर दूंगा कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी ड्रीम लेके आए हैं, आप BHU का लेके आए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लेके आए हैं, या फिर आप जामिया मिलिया इस्लामिया, या फिर एनी एल्स यूनिवर्सिटी, आप मेरे से कहेंगे, पूरा फंडामेंटल उसका मैं आपको समझाऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा। साथ ही साथ ड्रीम यूनिवर्सिटी को दिलाने में मैं आपकी पूरी मदद करने वाला हूं। BW कैंपस आपकी पूरी मदद करने वाला है, वीडियो लेक्चर के साथ आपकी मदद होगी, साथ ही साथ आपकी टेस्ट सीरीज के साथ भी मदद होगी। बिल्कुल, वीडियो के साथ टेस्ट सीरीज भी इनबिल्ट है जो आपको मिलेगी। एंड उसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, आपको एकदम सोफिस्टिकेटेड नोट्स मैं आपको दूंगा, जो आने वाली है, जिसकी आने की संभावना सबसे ज्यादा वो दूंगा। और फिर मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर मैं अभी के लिहाज से एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लगभग पूरा कवर कर चुका हूं अपने लेक्चर्स के दौरान, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया हूं, और मैं टेस्ट भी ले रहा हूं, PDF भी फ्री दे रहा हूं इस चीज को लेकर। बट हाँ, जो मैंने यहां पर कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव और आसान है आपके लिए। कितने का है? महज 2000 रुपीज़ का एक कोर्स है, जो आपके लिए आपकी कोई भी BA को लेकर ड्रीम यूनिवर्सिटी है निकालने में मदद मिल जाएगी। तो मैं एक ही चीज़ आपसे कहूँगा, इफ़ यू बिलीव योर सेल्फ और हमारे साथ पढ़ना है तो फिर ज्वाइन करिए, कॉल करिए 70-852-012, 89-57-054-842, पूरी मदद होगी और बढ़िया से आप मेरे से बात कर पाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे और आपका BA इंटरेस्ट निकलेगा। और याद रखना प्यारे बच्चों, जब जीवन में आगे सफ़र में आप बढ़ेंगे IAS की तरफ, UPSC की तरफ, तो वहाँ पर भी मैं आपकी बहुत ही भारी मदद भी करूँगा। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।